हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सातों स्वरों के बारे में विस्तार से बताया था, जिसमें स्वरों से संबंधित उनके रंग, उनके देवी देवता, ठीक है, उनका निकास स्थान, मतलब शरीर के किन किन स्थानों से वे स्वर निकलते हैं और स्वरों को गाने से शरीर के कौन कौन से चक्र आपके एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम लोग बिलावल थाट, जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, उन स्वरों को हारमोनियम पर बजाना सीखेंगे, वो भी पूरे हारमोनियम पर, कहीं से, ठीक है, किसी भी स्केल से, चाहे वो सी स्केल हुआ या सी शार्प हुआ या डी हुआ, डी शार्प हुआ, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, पूरे हारमोनियम पर लाइन से बिना छोड़े, ठीक है, पूरे हारमोनियम पर सारे गामा बिलावल थाट के सभी शुद्ध स्वरों को आज हम लोग बजाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमने दो तीन तरीके निकाले हैं जिससे आप आसानी से इसको सीख सके, ठीक है। तो एक तो है सा से रे बजाने के लिए, शुद्ध सा से शुद्ध रे बजाने के लिए एक स्वर का गैप होता है, ठीक है, और रे से ग बजाने के लिए एक स्वर का गैप होता है, पर ग से म बजाने के लिए कोई गैप नहीं होता है। ग के जस्ट बगल वाला ही म होता है, शुद्ध ग के जस्ट बगल वाला स्वर ही शुद्ध म होता है। और म से प पे जाने के लिए एक स्वर का गैप होता है, प से ध पे जाने के लिए एक स्वर का गैप, ध से नी पे जाने के लिए एक स्वर का गैप, और नी से सा पे जाने के लिए, तार सा पे जाने के लिए कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। नी के जस्ट बगल में तार सा, तो नी से सा और ग से म पे जाने के लिए कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, नो गैप। और सा से रे से ग, म से प से ध से नी, इन स्वरों पे जाने के लिए गैप होता है। तो ठीक है, तो हम लोग बिलावल थाट के स्वरों को गाने के लिए आप ये ट्रिक याद कर लीजिए कि पहले गैप गैप, दो बार गैप होगा, फिर नो गैप होगा, मतलब अगल बगल, फिर गैप 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 होगा, फिर नो गैप होगा, ठीक है। एक स्वर का गैप, एक स्वर का गैप, फिर नो गैप, फिर एक स्वर का गैप, एक स्वर का गैप, एक स्वर का गैप, नो गैप, ठीक है। तो बोलेंगे इसको गैप गैप नो गैप, फिर गैप 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 नो गैप, पहले दो बार गैप, फिर नो गैप, फिर एक दो तीन बार गैप, फिर नो गैप, ठीक है। ऐसे करके आप पूरे हारमोनियम पर कहीं से भी शुद्ध स्वर बजा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहले अगर हम सा से रे पे जा रहे हैं तो एक स्वर का गैप, सा रे, ठीक है। रे से गा पे जा रहे हैं तो एक स्वर का गैप, सा रे गा, मतलब सा से रे पे गए एक स्वर का गैप, रे से गा पे आए एक स्वर का गैप, ठीक है। गा से मा पे गए कोई गैप नहीं, फिर म से पा पे गए तो एक स्वर का गैप, प से धा पे गए तो एक स्वर का गैप, ध से नी पे गए तो एक स्वर का गैप, नी से सा पे गए तो एक स्वर का गैप, ठीक है। अब यही हम बिलावल थाट के स्वर अगर यहाँ से बजाएं सी स्केल से, ठीक है, तो सी स्केल से हम बजाते हैं तो देखते हैं ये गैप वैसे ही आता है कि नहीं आता है। तो स से रे पे जाने के लिए एक स्वर का गैप, स रे, ठीक है, कोमल रे छूट गया, फिर रे से गा पे जा रहे हैं तो कोमल गा छूट गया, फिर ग से म पे गए तो कोई गैप नहीं, ठीक है। म से पा पे गए तो एक स्वर का गैप, प से धा पे गए एक स्वर का गैप, ध से नी पे गए एक स्वर का गैप, और नी से सा पे गए तो कोई गैप नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, गैप गैप नो गैप, गैप 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 नो गैप। ये मैंने इसलिए बताया है कि यदि आपको ये स्वरों का नाम जो इंग्लिश के नेम है वो आपको यदि ना याद हो तो आप कहीं से भी बजा सके, ठीक है। और अगर आपको नाम याद है तो फिर मैं पूरा इंग्लिश नेम जो होता है सी डी डी शार्प, जो जो एक सप्तक के स्वरों में लगते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इंग्लिश के जो स्वर होते हैं वो अपने स्थान पे फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। और हिंदी के स्वर आप सा किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी सा, इसको भी सा, इसको भी सा, इसको भी सा। पर इंग्लिश में ये सी है तो ये सी ही होगा, ये सी चेंज नहीं होगा, ये सी शार्प होगा, ये डी होगा, ये डी शार्प होगा, ठीक है। तो जैसे होता है इंग्लिश के स्वरों को एक बार और रिवाइंड कर देते हैं कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। सी से जस्ट ऊपर वाला सी शार्प,
और डी से पहले है तो ये डी फ्लैट, इसका दो नाम है, सी शार्प और डी फ्लैट। फिर डी के बाद डी शार्प और ई से पहले है तो ई फ्लैट, तो इसका नाम है डी शार्प और ई फ्लैट। फिर ये ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प और जी से पहले है तो जी फ्लैट, एफ शार्प जी फ्लैट। फिर जी के बाद जी शार्प, ए के पहले है तो ए फ्लैट, ठीक है। ए के बाद है तो ए शार्प, बी के पहले है तो बी फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट, फिर बी, फिर सी। ऐसे ही आगे भी है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे इसके और बढ़ते जाएंगे। कैशियो पियानो में ज्यादा सप्तक होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अलग से बोलते हैं, तो उसको ऐसे ही बोलते रहेंगे कि सी शार्प, डी शार्प जो आता है उसको ऐसे ही ये चीज सेम चलता रहेगा और यही चीज से नीचे भी चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर सी है इसको सी मानेंगे, इस दो की जस्ट पहले ये सी और ये सी के बाद सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ठीक है। ये मध्य सप्तक का हो गया इस हारमोनियम में, ये मध्य सप्तक का हो गया, ठीक है, और ये तार सप्तक का हो गया, ठीक है। इसके ऊपर अति तार सप्तक होता है और इसके पहले जो होता है कीबोर्ड पियानो में वो अति मंत्र सप्तक होता है, ठीक है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो इससे भी सीख सकते हैं, ये उनके लिए था। तो आइए देखते हैं सारेगामा में कौन कौन से स्वर लगते हैं, ठीक है। हम प्रत्येक स्थान से इसमें सारेगामा आपको बजा के दिखाते हैं। पहले हम इसमें केवल इंग्लिश के स्वरों को बोलते हुए सारेगामा बजाएंगे, फिर हिंदी के स्वरों को बोलते हुए, ठीक है। तो इंग्लिश के स्वरों में पहले हम सी शार्प से लेते हैं, ठीक है। तो सी शार्प से बजाने के लिए पहले आता है सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, ठीक है। ऐसे इसका अवरोह भी है, सी शार्प, सी, ए शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, एफ, डी शार्प, सी शार्प, ठीक है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ठीक है। अब हम सी के बाद, सी शार्प के बाद डी से सारेगामा बजाते हैं, डी स्केल बजाते हैं। तो डी स्केल में आएगा डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, टी, ठीक है। फिर इसका अवरोह है डी, सी शार्प, बी, ए, जी, एफ शार्प, ई, टी, ठीक है। अब सारेगामा हिंदी में बोल के बजाते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, ठीक है। फिर अवरोह है सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ठीक है ना। ये हो गया डी स्केल। अब इसके बाद आते हैं डी शार्प पे। डी शार्प स्केल में डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, सी, डी, डी शार्प, ठीक है। अवरोह है इसका डी शार्प, डी, सी, ए शार्प, जी शार्प, जी, एफ, डी शार्प, ठीक है। इसका सारेगामा देखते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, फिर अवरोह सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ई स्केल पे। ये हो गया ई स्केल। अब ई स्केल को बताते हैं कैसे बजेगा। ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ठीक है। इसका अवरोह है ई, डी शार्प, सी शार्प, बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई, ठीक है। ये हो गया ई स्केल। अब इसको सारेगामा बोलते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, ठीक है। सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ठीक है। ये हो गया ई स्केल। इसके बाद आता है एफ स्केल। आइए एफ स्केल को देखते हैं। तो एफ स्केल में कीवर्ड्स यूज होंगे एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। फिर इसका अवरोह है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग मतलब आरोह, डिसेंडिंग मतलब अवरोह। तो डिसेंडिंग इसका देखते हैं, F E D C A शार्प A G F। ठीक है, आइए सारे गामा देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, फिर अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, अब इसके बाद आता है F शार्प स्केल। F शार्प, G शार्प, A शार्प, B, C शार्प, D शार्प, F शार्प। ठीक है, इसका डिसेंडिंग है F शार्प, F, D शार्प, C शार्प, B, A शार्प, G शार्प, F शार्प। ठीक है, आइए सारे गामा देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, फिर सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, अब इसके बाद आता है जी स्केल। ये हो गया जी स्केल, सा प सा जी स्केल का। ठीक है, तो आइए जी स्केल देखते हैं। जी ए बी सी, फिर डी ई एफ शार्प जी, फिर अब वो है जी एफ शार्प ई डी सी बी ए जी। ठीक है, ये हो गया जी स्केल। अब आइए इसका सारे गामा देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, इसमें केवल एक ही ब्लैक यूज होगा। ठीक है, फिर सा नी ध प म ग रे सा। लाइन से है, लाइन से ये बोलना है, फिर यहाँ के बाद इसको गैप करके यहाँ बोलना है, फिर इस पे आ जाना है। ठीक है, फिर अवरोह बोलने के लिए ये, फिर ये गैप होगा, फिर लाइन से यहाँ से आता है। ठीक है ना, तो ये आसान है थोड़ा। इसके बाद आता है जी शार्प स्केल। ठीक है, आइए जी शार्प स्केल देखते हैं। इसमें कौन कौन से की यूज होंगे। जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, फिर अवरोह है जी शार्प, जी, एफ, डी शार्प, सी शार्प, सी, ए शार्प, जी शार्प। ठीक है, तो इसको आइए हिंदी में देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, फिर सा नी ध प म, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, सा रे ग म प ध नी सा, फिर सा नी ध प म ग रे सा। ये हो गया जी शार्प स्केल। इसके बाद आता है ए स्केल। जी शार्प के बाद ए। ठीक है, तो ए स्केल में की यूज होगा ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। ठीक है, फिर अवरोह है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ए जी शार्प एफ शार्प ई डी सी शार्प बी ए। ठीक है, अब सारे गामा देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, फिर सा नी ध प म ग रे सा। ये हो गया इसका सारे गामा ए स्केल का। अब देखते हैं ए शार्प स्केल। ठीक, तो ए शार्प स्केल में की यूज होगा ए शार्प सी डी, डी शार्प एफ जी ए शार्प, फिर डिसेंडिंग है ए शार्प ए जी एफ डी शार्प डी सी ए शार्प। ठीक है, इसका सारे गामा देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, ये हो गया ए शार्प स्केल। इसके बाद आता है बी स्केल। अब बी स्केल को कैसे बजाएंगे आइए देखते हैं। बी बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी। ठीक है, फिर अवरोह होगा बी ए शार्प जी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प सी शार्प बी। ठीक है, इसका सारे गामा देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, फिर सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है,
ये हो गया बी स्केल। इसके बाद आता है सी स्केल। ठीक है, सी स्केल बजाने के लिए सी स्केल सबसे आसान है। सी स्केल में यहां से यहां तक बजाने के लिए सभी नीचे के स्वर यूज होंगे, एक भी इसमें ब्लैक की यूज नहीं होगा, ब्लैक की। ठीक है, तो सी स्केल देखते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। फिर अवरोह है इसका सी बी ए जी एफ ई डी सी। ठीक है, सारे का मैं बोलते हैं, सा रे ग म प ध नी सा। फिर अवरोह है सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, ये हो गया सी स्केल। इसके बाद आता है सी शार्प स्केल। ये तार सप्तक का सी शार्प है, ये मध्य सप्तक का सी शार्प है, ये मध्य सप्तक का सी शार्प है। तो जैसे आप यहाँ पे सी शार्प बजाएंगे वैसे ही यहाँ पे बजाएंगे, वैसे ही यहाँ पे बजाएंगे। ठीक है, तो ये सेम की यूज होगा। तो जैसे अगर यहाँ से सी शार्प बजाते हैं तो सा रे ग म प ध नी सा। फिर इसको सा मानेंगे, सा रे ग म प ध नी सा। फिर यहाँ सा मानेंगे, सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, फिर अवरोह भी ऐसे ही है, सा नी ध प म ग रे सा। फिर सा नी ध प म ग रे सा। फिर सा नी ध प म ग रे सा। इसको हम स्वर में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि स्वर में अभी हम समझाएंगे तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। आप जब बजाएंगे तो आप स्वर में ही गाइएगा, उससे क्या होगा कि आपका गला भी अच्छे से चलता रहेगा और हाथ भी आपका अच्छे से हारमोनियम पर चलेगा। ठीक है, ये हो गया बिलावल ठाट के सभी शुद्ध स्वर पूरे हारमोनियम पर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की आने वाली वीडियोस हम आपको आसानी से दे पाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे वीडियो को डालते ही, और आप कुछ सीख पाए मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।